हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है। परफेक्ट एंटी परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। इट वाज ह्यूजली प्रॉफिटेबल डे फॉर ऑल द पीपल फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के थे या जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया। दे मेड एक्सलेंट इन ह्यूज प्रॉफिट्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आज बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं। तो एक तो सबसे पहले जो है वो चीज़ वीआईपी ब्लास्टर्स ग्रुप के हवाले से बात करना चाहूँगा। बहुत अरसे से मुझे लोग कह रहे थे कि जी वीआईपी ब्लास्टर्स ग्रुप्स कीजिए, और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आप फ़ीस लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और सिर्फ उसको ब्रॉडकास्टिंग कर लीजिएगा, लिमिटेड लोग हों। अच्छा, अब क्योंकि मेरा एक सेटअप नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए लोगों से पैसे लूँ, दिस इज़ नॉट ऑन द कार्ड्स। तो फिर व्हाट आई हैव डिसाइडेड, उसका डिसाइडेड ये है कि वो लोग जो कि हमारे आईबी के ऊपर भी हैं, जो अकाउंट हैं एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं वो, और प्लस जिन्होंने फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक हो गया, वो लोग फॉरेक्स ब्लास्टर जो वीआईपी ग्रुप है उसका हिस्सा होंगे। अभी वो ग्रुप बना लिया गया और उसमें वो तमाम लोग जिन्होंने फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से कोर्सेज़ किए हैं और जो है वो हमारे आईबी ग्रुप के ऊपर हैं, वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं। बाकी जो एक फॉरेस्ट ब्लास्टर का ग्रुप है, जो आईबी ग्रुप है, वो वैसे ही चलता रहेगा, उसी तरह से चलेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ होगी कि ये वाला जो ग्रुप है ऑब्वियसली इट विल बी अ सेट ऑफ ट्रेंड पीपल। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड द नो हाउ, और हमारे ट्रेंड लोग होंगे तो उसका जो लेवल ऑफ ट्रेडिंग और लेवल ऑफ डिस्कशन होगा वो और होगा। इट विल बी ऑन द हायर लेवल, जिसकी हर बंदा डिमांड करता था कि जी हाँ जी हमें हायर लेवल चीज़ चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट दे वर नॉट ऑन दैट लेवल। तो हम उस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ से जो है वो लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। दे विल बी द सीरियस ट्रेडर्स जो कि अपनी ट्रेडिंग को एज सीरियस एज फ्यूचर देखते हैं। ये वही लोगों का हिस्सा होगा जो कि सीरियसली इन फ्यूचर दे वांट टू बी अ ट्रेडर एंड दे वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, दे वांट टू अर्न एज अ ट्रेडर। तो वही लोग उसका हिस्सा होंगे। तो इट विल बी समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी स्पेशल फॉर दोज पीपल। तो आज बहरहाल उसकी एक प्रैक्टिस थी, आज बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारा, और वहीं से जो है वो टीएस वगैरह शेयर होते रहे, सब कुछ होता रहे, क्योंकि वहाँ पर बात होती है, वहाँ पर ऐसे बचगाना बातें नहीं होती। सर क्या ख़रीद लें, क्या बेच लें, एक परफेक्ट सेट ऑफ टीएस शेयर किए जाते हैं, उन टीएस के ऊपर डिस्कस किया जाता है, उन चीज़ों को फोकस किया जाता है, और अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा रिजल्ट लिया जाता है। खैर फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसका तरीका क्या है, आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक से नीचे जो लिंक है वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है और वहाँ पर ट्रेड करनी है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और जस्ट आपको लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज करना, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। तो ये तो हो गई एक बात, और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। दूसरी बात देखिए, फ्री बाकी ये कि जो है वो ग्रुप के मंथली चार्जेस ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, दे आर नॉट ऑन द कार्ड्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यार कुछ लोग, मतलब मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ कि ग्रुप के अंदर सिग्नल्स मैंने दिए, ठीक है इट्स अ पब्लिक ग्रुप है, आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग थोड़ी सी मोरालिटी रखें जो कि कंटेंट स्लिम पे तनकीद करते हैं। आई डोंट नो कि शायद फॉरेस्ट ब्लास्टर की वीडियोस ग्रुप इस चीज़ के ऊपर तनकीद करके लोगों ने अपना जो है वो ब्रेड एंड बटर क्यों बनाया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो लोग जो टीम है पूरी, एक टीम ना, इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक टीम के तौर पे चल रहे हैं, और उसी टीम के कुछ लोग हमारे जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप है उसके अंदर से जो है वो शामिल हुए हैं, और 1 मिनट बाद ही वो सिग्नल देते हैं, लेकिन साथ साथ वो दावे यही करते हैं कि जनाब हाँ जी ये बहुत बुरे हैं और हम बहुत अच्छे हैं। तो यार प्लीज़ सच बोलें अपने आप से, अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखें, अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखें। यस, इट्स अ बिजनेस। जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का विजन क्या है, फॉरेक्स का मार्केट का विजन क्या है, ये यू कांट इमेजिन दैट, यू कांट इमेजिन दैट। जो लोग इस फील्ड के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, दे आर फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, ये जो इस किस्म के ना चीने मीने ग्रुपों के पीछे भागना, 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स का TP1 ठाठ उठ या ये चीज़ें, ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं बार बार आपको समझाता हूँ। खैर, सबसे पहले मॉर्निंग में जो है वो रात आपको जिस तरीके से मैंने बताया हुआ था कि ऑयल के ऊपर जो है वो सेलिंग की कॉल थी, डबल टॉप फॉर्मेशन थी, वहाँ से हमने तकरीबन 100 पिप्स बुक किए। उसके बाद लेट नाइट दोबारा से जब उसी रेंज के अंदर आया तो एक्सीलेंट रिजल्ट रहा, दोबारा ऑयल की सेलिंग की कॉल चली और वही ऑयल की सेलिंग की कॉल कॉपी की गई और सारा बेसिकली दैट वाज द बोन ऑफ कंटेंशन कि जी क्या उसमें तमीज़ तरीका कुछ नहीं रखा गया, कोई चीज़ हालात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अच्छा, फिर उसके बाद नैस्डैक आपको बोला था 15,190 हमारा जो है वो TP1 हो सकता है, 135 तक गई मार्केट। दोबारा बाद में वहाँ से बाय की कॉल मैंने ग्रुप के अंदर दी, ग्रुप के अंदर बाय की कॉल थी। जो GBP था हमारा थोड़ा बहुत फंसा ज़रूर, लेकिन इट वाज ऑन द राइट ट्रैक। बाकी गोल्ड के ऊपर आज बड़ी डिस्कशन करेंगे लंबी। गोल्ड का देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात कही बार बार एक ही चीज़ मैंने कही कि 1916 इज़ माई कट ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब अगर मैं शायद देखता हूँ इन द लॉन्गर पिक्चर, 1916 की एक बहुत तगड़ी सपोर्ट बन रही है। वो क्यों बन रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, और उस सपोर्ट को ख़तरा फंडामेंटली कहाँ से है, वो क्या चीज़ है, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो यही बात है कि जो नंबर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन दे वर नॉट गुड। अच्छा, आज भी जो डाटा आया वो सारा डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव साइड था। मतलब वो डाटा था कि जिसकी वजह से फेडरल रिज़र्व जो है उसको थोड़ा बहुत बुलिश अपना जो है ना वो जेब से निकालना पड़ेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं यही देखता हूँ कि अभी भी नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि कितने % चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के, तो स्टिल इट इज़ 40% चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के और 60% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। जी, ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, इसकी वजह से अभी तक गोल्ड जो है वो जो अपना H4 के ऊपर हायर हाई का जो और लोअर हाई का जो एक स्ट्रक्चर है जो कि 1916 की डेली क्लोजिंग या H4 की कोई एक दो कैंडल्स नीचे क्लोज होती हैं तो उसके बाद वो कट ऑफ पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, वो अभी तक मेंटेन किए हुए। और जब तक ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, आप इस लेवल के ऊपर से स्कैल्पिंग कीजिए, बाय कीजिए। द लेवल, द रिजल्ट कुड बी 1934। दूसरा H1 का एक स्ट्रक्चर हमारी स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर किया था, वो हम लोग डिस्कस करते रहे। उसी स्ट्रक्चर के अंदर सारा दिन मार्केट ने मूव किया। मैंने अपना TA भी शेयर कर दिया था, सब चीज़ें की, इंट्राडे का भी TA शेयर किया। तो द थिंग्स वर प्रिटी डैम क्लियर ओवर देयर। और अभी भी मैं आपको ये बात करूँगा, कल भी जब तक 1916 के नीचे कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं होती, यू रिमेन इन बाइंग, चाहे आपको स्कैल्पिंग करनी पड़े। जो है वो अगर हम H1 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि चल रहा है, तो उसके मुताबिक फिर 1924 का एरिया फिर, लेकिन ओवरऑल अगर हम H4 की बात करते हैं तो 1934 एंड 1940 ये एरियाज़ हैं जो कि मेंटेन रहने चाहिए। और वीकली क्लोजिंग भी है, खैर वीकली वीडियो की मैं बाद में बात करूँगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल कल दोबारा से अगर 86.90 पे मिलता है तो आप दबा के सेल कीजिए। देयर इज़ अ चांस कि वहाँ से सेकंड सेल सिग्नल जनरेट होगा और इट कैन गो डीप। बेसिकली आप 3 डे स्विंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 दिन का 2 कैंडल्स कल की और परसों की, तो हम उसको थोड़ा बहुत नलीफाई कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ हुआ कि तीनों कैंडल्स से मिल के टॉप ब्रेक नहीं किया, जो हाई लगा था वो ब्रेक नहीं किया। तो 3 डे स्विंग के अंदर अगर कल की भी कैंडल जो है वो आज का लो ब्रेक करके आज के लो से नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब समथिंग एनीवेयर द क्लोजिंग इज़ बिलो 86 टुमारो ऑन द वीकली साइड, तो फिर हम डीपर करेक्शन अप टू द लेवल ऑफ 84.25 एंड देन 81.65 यहाँ की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर शायद जो है वो बायर्स या फिर जो है लॉन्ग हैंडलर्स ऑयल के लिए इंगेज होना नहीं चाह रहे, दे डोंट वांट टू गेट इंगेज इनटू दैट। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आगे क्या करते हैं। अच्छा, 15 सितंबर को हमारा अगला कोर्स स्टार्ट है। 15 सितंबर को हमारा नेक्स्ट सेशन इज़ गोना स्टार्ट
और ऑनलाइन भी फिज़िकल भी है। 27th को कराची सेशन ऑनलाइन एंड फिज़िकल कराची में होगा। 15th को जो फिज़िकल है वो लाहौर में होगा। तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। और उसके अलावा जो है वो क्या चीज़ की जा सकती है, इसको हम GBP USD, इट्स ऑन अ गुड बाइंग एरिया। जो सिल्वर है 22.75, एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, यहाँ पर मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 23.32 और उसके बाद 23.52। ये वाले एरियाज़ मैं देख रहा हूँ सिल्वर के अंदर ये आ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट टू सपोर्ट चलें, सपोर्ट टूट जाती है एसल के साथ काम करें तो फिर दिस अ डिफरेंट बॉल गेम, दिस अ डिफरेंट सिनेरियो ओवर दैट। ठीक हो गया। और क्योंकि फिर वही बात है कि एक बेरिश चैनल के अंदर जो है वो मार्केट इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि अभी तक फंडामेंटली हमें कोई बहुत ज़्यादा हायर एविडेंस नहीं मिला है कि फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट। हाँ, जैसे हो सकता है कि आगे चलते जाएं तो हमें वो एविडेंसेस मिलते चले जाएं। देखिए आज जैसे कि ये जो परसेंटेज थी वो 30 से क्रॉस होकर 40 पे टिल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आज जो डाटा आया, फंडामेंटल डाटा मैं आपको बताता हूँ हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, टेक्निकल देन फंडामेंटल एंड देन साइकोलॉजिकल। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके बिल्ड करके एक ट्रेडर बनेगा, और वही ट्रेडर हम इंशाल्लाह बनाएंगे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के और फॉरेस्ट ब्लास्टर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से। आपको अपना जर्नी स्टार्ट करना है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके जर्नी स्टार्ट करें, काम की बातों पर ध्यान रखें, काम की चीज़ें निकालें। ये जो फजूल के फालतू के शॉर्टकट्स हैं, देखें ये मैं बात आपको बार बार कर रहा हूँ, ये चीने मीने ग्रुप, ये छोटे बड़े ग्रुप, दीज आर ऑल शॉर्टकट्स। और मुझे अफसोस बहुत होता है, मैं हमेशा से एक बात करता आया हूँ, अपने आप को इस चीज़ों से अपने आप को ऊपर लेकर आए, खुदा का वास्ता है अपने आप को ऊपर लेकर आए। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं बांग्लादेश में, नेपाल से हूँ, और यार वी आर ऑल हेयर फॉर अ कॉमन कॉज। यहाँ पर हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हर इंसान ने अपना रोटी कमानी है, अपनी रोज़ी कमानी है और आगे चलना है। हर वो बंदा जो कि आपको उस कमाई के अंदर हेल्पफुल हो सकता है, हेल्प दे सकता है, आप उसके साथ जुड़िए। मैं इस रिलीजन से हूँ, मैं उस रिलीजन से हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, मैं उस कास्ट से हूँ, मैं सिंधी बोलता हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं पश्तो बोलता हूँ। प्लीज़ यार प्लीज़ जस्ट गेट अबव ऑल दीज थिंग्स। ये आपको खाली इधर ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं, आपको पूरी लाइफ के अंदर ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं अक्सर ये बातें आपको करता हुआ नज़र आऊँगा। अच्छा खैर, GBP USD यू कैन डू दैट, आप इसको जो आगे कीजिए। अच्छा दूसरा ये कि कल जापान का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, GDP का डाटा है, और अगर GDP कंसेंसस से ज़्यादा आता है तो फिर जो है वो GBP JPY डाउन हो सकता है। ऑल्दो कि GBP काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, लेकिन GBP और गोल्ड क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं तो वो इकट्ठे ही मूव करते हैं। तो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि GBP की 1.244 की जो लिमिट मैंने बताई हुई है कि हाँ जी यहाँ से आपने बाय रखनी है, तो वो होल्ड किए हुए। इसी तरीके से 1916 गोल्ड की लिमिट होल्ड किए हुए। अगर ये दोनों लिमिट्स मूव ऑन करती हैं, ये ब्रेक डाउन होती हैं, तो फिर क्या सिनेरियो होता है? फिर यही सिनेरियो हो सकता है कि गोल्ड जो है वो उसकी अगली सपोर्ट जो है फिर 1909 कह लीजिए, 1909 और 1904, ये छोटी छोटी माइनर सपोर्ट है लेकिन तगड़ी सपोर्ट्स हैं, ये इजी सपोर्ट्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो कोई आसान काम वाला नहीं है। और दूसरा GBP की बात करते हैं तो फिर 1.238 अगर मिल जाए तो वाई जताते हैं बेच के बाय कर लेना, सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको बात। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये 1.244 ही जो है वो अच्छा आपको रिज़ल्ट दे जाएगा, लाजमी तौर पे यहीं से आपको अच्छी बाय निकल सकती है। अच्छा यूरो की बात करते हैं, यूरो बहुत कम मूवमेंट दे रहा है, यूरो इज़ ऑन अ डिप्रेसिव मोड, थोड़ा सा डिप्रेस ज़रूर है, लेकिन यही चीज़ है कि इन द लॉन्गर रन ये एरियाज़ अच्छे बाइंग के हैं। मतलब 50-60 पिप्स का एरिया है जो कि बाय का है, और उसके बाद 1.085 और सारा ऊपर की तरफ जा सकता है मामला। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD मैंने आपको जो है वो शेयर किया हुआ TAs का, और लॉन्गर टर्म TA शेयर किया हुआ 0.67 तक के एरियाज़, 68 तक के एरियाज़ का TP जो है और TA शेयर किया हुआ है। जारी बात है SL भी इसका लंबा है, तो वो तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे दे नो अबाउट इट, और बहुत सारे लोगों को मैं कवर करता आया हूँ हमेशा से।
तो ये था भाई आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट किया कीजिए प्लीज़। कंस्ट्रक्टिव कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए भाई। कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कुछ रहा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी फ्री व्हाट्सएप, तो भाई वो ना सुने मेरी बात। मेरी वीडियो है, मेरा चैनल है, जो मैं कहूँगा जिसने सुनना है उसको वो सब कुछ सुनना पड़ेगा, वो सब सुनना पड़ेगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ। और जितनी देर मैं सुनाना चाहता हूँ क्या करें भाई, मजबूरी है, मेरे माइंड की बात है, मेरे मूड की बात है। जो चीज़ मैं कहूँगा, मेरा आज अगर गाना गाने को दिल चाहेगा तो मैं गाना भी गाऊँगा, आप ना सुनिए, मेरा चैनल है। तो यही बात है, अपने आप को भी इस लेवल के ऊपर लेकर आएँ कि हाँ, आई हैव द पावर। और फॉरेक्स इज़ द फील्ड कि जहाँ पर आपको इतना इन्हांस किया जा सकता है, यहाँ पर आप इतना कुछ अर्न कर सकते हैं, इतना कुछ लर्न कर सकते हैं, अपने आप को इस हद तक वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और साहब भी आए आज, उनकी वीडियो जो है वो मुझे शेयर हुई। भाई मुझे समझ से बाहर है कि फॉरेक्स ब्लास्टर को चैनल को ही ट्रोल करके, मुझ पे ही तनकीद करके जो है स्कोरिंग क्यों ली जाती है, व्यूज़ क्यों लिए जाते हैं। मैं तो यकीन कर लें ना किसी का चैनल देखता हूँ ना कुछ और करता हूँ। मुझे एक साहब ने, भाई हमारे वो ही हैं, एकेडमी के ही हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये देखें, ये भी आप ही पे तनकीद करके तो अपने जो है वो व्यूज़ बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं सर आप। तो ऐसे लोग यकीन कर लें लॉन्ग टर्म जो है ना वो दे आर नॉट गोइंग टू अर्न मच। उनके लिए लंबा रास्ता नहीं है, उनके लिए लंबा रास्ता नहीं है। वो छोटी रेस के घोड़े हैं, थोड़ी देर में थक जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी है नेगेटिविटी। और जब तक वो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अपने आप को दौड़ाते रहेंगे तो दे विल कीप गेटिंग द बूस्ट। और उसके बाद आखिरकार दे हैव टू, वो जिसे कहते हैं कि थक उन्होंने जाना है। क्योंकि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और बहुत कुछ मौजूद है। ट्रेडिंग लैब से लेके हर चीज़ अपने साथ पास बिठा के ट्रेडिंग करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। बहुत लंबे लंबे प्लान्स हैं इंशाल्लाह। तो और हो सकता है कि जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ टूर्स भी प्लान्स हैं, सब कुछ है। कराची का एक आ रहा है और सारा कुछ है, वो चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। ख्याल रखें अपना, और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल करें। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।